वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप्स को, और खासकर बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के अंदर ना थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा, क्योंकि परेशानी बहुत है, क्योंकि अच्छे अच्छे स्मॉल कैप अच्छा नहीं कर रहे। अभी आप देखो, जो पिछले सितंबर 2024 से लेकर और अप्रैल 2026 तक का डेटा है स्मॉल कैप्स का, टॉप जो सबसे बुरा परफॉर्म करने वाले फंड्स हैं और टॉप जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग करने वाले पांच पांच फंड्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। काफी सारे इसमें से आपके पोर्टफोलियो में होंगे। आपको आगे के लिए क्या क्लियर विजन रखना है इन फंड्स को लेकर, और क्यों ये सारी चीजें हो रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को और हाइप कर दो वीडियो को, ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए, वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है टाटा स्मॉल कैप फंड का। एंड टाटा स्मॉल कैप फंड ने सितंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2026 तक निगेटिव में 9.47% का रिटर्न दिया है। सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला फंड है, एंड सबसे ज्यादा परेशान भी करने वाला इन्वेस्टर्स को यही फंड है, क्योंकि ये एकदम आउट ऑफ द वे जाके इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है। मतलब एवरेज अगर आप स्मॉल कैप का 1% या ऑलमोस्ट फ्लैट उनको मानोगे इस टाइम पीरियड में, तो ये फंड 10% नीचे गिरा हुआ। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स परेशान है। देखिए, 10% नीचे गिरने का रीजन सिंपल सा ये है कि ये जो ये बेट ले रहे हैं, मतलब जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन सेक्टर्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो सेक्टर बहुत ज्यादा पिट गई। और इनको जो उम्मीद थी कि ये सेक्टर गिरा हुआ है या ये सेक्टर अभी पिटा हुआ है, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आगे चल के इसके अंदर ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अभी तक उन सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ आई नहीं। इस कारण से, क्योंकि ओवरऑल भी मार्केट खराब है, सेंटिमेंट खराब है, तो इस कारण से ये फंड जो है और ज्यादा पिट गया। हालांकि कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग करने वाला फंड है, लेकिन कॉन्ट्रा के साथ साथ ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ले रहा है। इस कारण से परेशानी इस फंड के साथ ज्यादा हुई। कॉन्ट्रा प्लस कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्ट्रा और वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रा के साथ ये डाइवर्सिफाइड रहते बहुत ज्यादा, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी है तो इतना बुरा हाल नहीं होता। लेकिन कॉन्ट्रा प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन में रिस्क ज्यादा होता ही है। हाई रिटर्न भी बन सकता है या फिर पिट भी सकते हैं बहुत ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन में यही रिस्क होता है, जो कि मोतीलाल के साथ भी हमें देखने को मिला, टाटा के साथ भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड निगेटिव 1.6%, कोटक का स्मॉल कैप निगेटिव 1.3%, एसबीआई स्मॉल कैप पॉजिटिव 1% और आईसीआईसी स्मॉल कैप पॉजिटिव 1.3%। तो आप अगर देखोगे तो सबसे बुरा परफॉर्म करने वाले फंड में लगभग जो पांचों के पांचों स्मॉल कैप फंड्स हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज्यादा प्रेफर करने वाले स्मॉल कैप फंड है। अब देखिए क्या है, हुआ क्या है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सितंबर 2024 से 2026 अप्रैल तक लगातार मार्केट गिर ही रही थी। गिरी मार्केट, ऊपर आई, नीचे गई, ऊपर आई। हुआ क्या है यहाँ पे, वॉलेटिलिटी रही मार्केट के अंदर में और कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। तो टाटा स्मॉल कैप के तो हालात यहाँ पे बुरे हैं ही, लेकिन टाटा स्मॉल कैप के अलावा के जो फंड्स देखिए, एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई और आईसीआईसी, ये चारों के चारों ऐसे फंड्स हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको बहुत ज्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन देते हैं। और डाउनसाइड प्रोटेक्शन देने के कारण ही ये बढ़िया रिटर्न, मतलब बहुत तगड़ा रिटर्न नहीं बना पाते। कहने का मतलब, ये चारों के चारों ऐसे फंड है जिनके अंदर वॉलेटिलिटी तो आपको कम मिलती है, नीचे तो कम गिरता है मार्केट के गिरावट में, लेकिन मार्केट जब रिकवर करती है तो वहां पे ये फंड भागता भी कम है। जैसे मार्च में गिरावट हुई, इस फंड ने काफी बचाया इन फंड्स ने, लेकिन अप्रैल की रैली में ये पार्टिसिपेट भी उतना ज्यादा नहीं कर पाए। पिछले साल फेब मंथ में जो फॉल हुआ, तो वहां पे गिरावट में इन फंड्स ने बचाया, लेकिन मार्च अप्रैल में जो रैली हुई, वहां पे रैली भी इन्होंने कम किया। तो जो भी आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले फंड्स दिखेंगे, वो गिरावट में आपको बचाएंगे, लेकिन रैली में आपको थोड़ा सा कम रिटर्न्स भी देंगे। तो अभी ये काफी सारे के फंड, आईसीआईसीआई काफी सारे पोर्टफोलियो में है, एचडीएफसी काफी पोर्टफोलियो में है, एसबीआई, टाटा, ये सब काफी पोर्टफोलियो में है। तो देखिए, इन फंड्स का पोर्टफोलियो में होने का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि आप थोड़ा सा स्मॉल कैप कैटेगरी में ही थोड़े स्टेबल फंड्स ढूंढ रहे हैं। टाटा को अगर हम छोड़ दे, तो ये बाकी के चारों थोड़े स्टेबल फंड्स आप ढूंढ रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में ही। इन रीजंस के साथ आपने इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं और लंबे समय तक बने रह सकते हैं। एक्सपेक्टेशन आपको ये रखना है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के बराबर का रिटर्न या उससे
1% हो सकता है कम का रिटर्न ये फंड्स दे दे, लेकिन लंबे समय में इतना जो है परफॉर्मेंस ये फंड निकाल के दे सकते हैं। हाँ, गड़बड़ी तब हो जाती है जब एक साल में, देखो कभी कभी एक साल भी अब ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि पिछले एक साल में आपको टाटा या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या कोटक ये सब किसी एक टाइम पीरियड में, एक ईयर के टाइम पीरियड में आपको बहुत बढ़िया करते हुए दिखेंगे, और उस टाइम पीरियड में आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हो ये सोच के कि हमेशा ये ऐसा ही परफॉर्म करते रहेंगे, तो वैसी चीज नहीं है। जैसे कोई भी एक साल का या 6 महीने 7 महीने का टाइम पीरियड जहां पे मार्केट में काफी तेज गिरावट होगी, तो उस एक साल के पूरे टाइम पीरियड में, मतलब 6 महीना भी मार्केट गिरे, 3 महीना भी मार्केट गिरे, लेकिन वो गिरने के बाद पीछे का जो एक साल का टाइम पीरियड में है उसमें आपको ये फंड्स की परफॉर्मेंस फिर अच्छी दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि ये कम गिरते हैं, ज्यादा चढ़ते हैं इसलिए नहीं, कम गिरते हैं इसलिए ये टॉप पे आ जाते हैं। जैसे एचडीएफसी की एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, 2025 के मिड में आपको ये फंड काफी, मतलब 2025 में जो ये गिरावट हुई थी फेब के अंदर, उसके बाद मार्च में थोड़ा बहुत गिरा था मार्केट, उसके बाद एचडीएफसी बहुत बहुत एकदम टॉप 10 टॉप फंड्स में दिख रहा है लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस में। अभी आप लास्ट ईयर परफॉर्मेंस में देखने जाओगे, मतलब 1 ईयर परफॉर्मेंस में, तो एचडीएफसी आपको 25 या 27 नंबर पे देखने को मिलेगा। तो यही चीज है, साइकिल में चलती है मार्केट, तो फंड्स भी साइकिल में चलते हैं। ये पांचों के पांचों ऐसे फंड्स हैं जो कि जितने भी लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं, फंड्स को देख सकते हैं। टाटा को थोड़ा छोड़ के, क्योंकि ये कंसंट्रेशन में ज्यादा जाने लगे हैं। मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं कि टाटा स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा अपने डाइवर्सिफाई करे, तो इनकी भी स्ट्रेटजी बढ़िया काम करने लगेगी। कंसंट्रेशन ही एक रिस्क टाटा में, नहीं तो बाकी चारों तो बिल्कुल वैल्यू की तरफ है। तो अगर आपके साथ लाइन होती है तो कर सकते हैं। अब आइए टॉप परफॉर्मिंग जो 5 फंड्स हैं, यहाँ पे हमें यूनियन दिख जाता है, बैंक ऑफ इंडिया दिख जाता है, सुंदरम दिख जाता है, डीएसपी दिख जाता है, आदित्य बिरला दिख जाता है। यहाँ पे यूनियन ने लगभग वहां से पिछले सितंबर से लेकर और अप्रैल तक 1340 तक का 13.4% का रिटर्न दे दिया है, और आदित्य बिरला का भी 8.8% का रिटर्न है। तो देखिए यहाँ पे देखे तो यूनियन, सुंदरम और आदित्य बिरला को सीरियसली हम साइड कर सकते हैं, और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड डीएसपी स्मॉल कैप फंड, ये दोनों फंड जो है वो काफी लॉन्ग टर्म में, पीछे भी इनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, आगे भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप के ऊपर तो मैंने आई थिंक 1 महीने पहले वीडियो बनाया था कि ये काफी मतलब छुपा हुआ फंड है। अभी भी इसका जो एयूएम है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 7 से 8 साल हो चुके हैं इस फंड को लॉन्च हुए एंड मतलब 7 इयर्स तो हो ही चुके हैं, और बेहतरीन परफॉर्मेंस है, हर साल का परफॉर्मेंस बेहतरीन है। लेकिन देखिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है कि हर साल अच्छा परफॉर्म कर जाए, 7 साल तक, 6 साल तक या 8 साल तक। अब आपको फ्यूचर में ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि साइकिल में हर फंड को जाना है। तो हो सकता है पीछे 6-7 साल से बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का काफी बढ़िया साइकिल चल रहा है, हो सकता है आप इन्वेस्ट करें और इसका परफॉर्मेंस अगले 1-2 साल तक बुरा हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना है कि वो साइकिल होगा, और ये फंड उसके बाद फिर जब उभरेगा तो फिर तगड़ा परफॉर्म करेगा, क्योंकि पास्ट में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। सेम केस डीएसपी स्मॉल कैप के साथ है, ये भी साइकिल में चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, और आगे भी अपॉर्चुनिटी इनके अंदर जो है, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि आगे भी परफॉर्मेंस अच्छा दिखा के दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनियन और सुंदरम और आदित्य बिरला की बात करते हैं, तो ये फंड्स ठीक है, देखो स्मॉल कैप के फंड्स हैं तो 15% का रिटर्न तो इन्होंने भी बना दिया है बुरे हालात में भी पीछे। लेकिन ये फंड जो है वो बरसाती मेढक की तरह ज्यादा है, और ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली अप डाउन होके आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे पाएंगे। किसी एक टाइम पीरियड में दिख जाते हैं ठीक ठाक, नहीं तो ज्यादातर टाइम पीरियड में ये नीचे ही पड़े हुए फंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो टॉप एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, इसमें जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले उधर जा सकते हैं, और अगर है पोर्टफोलियो में तो उनको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। और जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है, इसमें से बैंक ऑफ इंडिया और डीएसपी जो है वो बढ़िया फंड से यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। अब देखिए इसी कारण जो है ज्यादातर इन्वेस्टर परेशान है, क्योंकि एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी, टाटा, आईसीआईसीआई, मतलब लगभग इन्वेस्टर्स इन फंड्स को लेके बैठे हुए हैं, और ये फंड अभी नहीं चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है इन्वेस्टर, स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के बीच पैनिक होने का। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, आपको इन्वेस्टेड रहना है, आपको वेट करना है। आपने स्ट्रैटेजी ही चुनी है ऐसी जो आपको रैली के टाइम पे थोड़ा कम परफॉर्म करते हुए दिखेगा, लेकिन गिरावट के टाइम पे आपको बचाएगा।